दिग्विजय सिंह का बढ़ता दर्द, दर्द है कि जाता नहीं। कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट पर पड़ता दिखाई दे रहा भारी। दिग्विजय की लड़ाई, कमलनाथ वाली कांग्रेस दूसरे भाजपाई। शाह के भी निशाने पर थे दिग्विजय, कमलनाथ पड़ते नरम। प्रहलाद पटेल ने भी साधा था दिग्विजय सिंह पर ही निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस किसके नेतृत्व में जाएगी, ये तय हो चुका है। भले ही कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन ये साफ हो गया है कि अगर कांग्रेस को चुनाव में बहुमत मिला तो सरकार बनाने का मौका मिला तो फिर कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लगभग तय दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर समिति में कमलनाथ दिख रहे हैं, उन्हें उसकी कमान भी सौंपी जा रही है। उससे साफ है कि कांग्रेस हाईकमान भी अब ये साफ कर चुका है कि चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, चाहे इसका ऐलान नहीं किया जाए। कमलनाथ भी चुनाव के बाद बनने वाली स्थिति की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में ही चुनकर आएं। इसलिए पहले से ही वो फील्डिंग लगा रहे हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारा लगाने की तैयारी भी कर चुके हैं। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति और चुनाव समिति इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई दे रहा है। कांग्रेस चुनाव कमलनाथ के नाम पर लड़ेगी, ये तय दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी रणनीति के केंद्र में दिग्विजय सिंह को रख दिया है, उससे कांग्रेस परेशान दिखाई दे रही है। वैसे दिग्विजय सिंह इस बार सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें चुनाव के केंद्र में खड़ा कर देगी। इस संभावना से कांग्रेस को अब डर लगने लगा है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव से बीजेपी दिग्विजय सिंह का डर दिखाकर मध्य प्रदेश में वोट मांग रही है। दरअसल डर दिग्विजय शासनकाल में प्रदेश के हालात का दिखाया जा रहा है। ये डर की कहानी दिग्विजय के कार्यकाल से जुड़ी है। दिग्विजय सिंह के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश का बंटवारा हो गया था। प्रदेश 2 हिस्सों में बंट गया था। प्रदेश की अधिकांश संपदा छत्तीसगढ़ में चली गई, जिस कारण से एमपी की तिजोरी ही खाली हो गई थी। ऐसी स्थिति में एक के बाद एक मुसीबत आती गई, जिसके चलते दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता चला गया। बीजेपी ने इस दौरान दिग्विजय सिंह का नाम भी श्रीमान बंटाधार रख दिया था, और अमित शाह जब इंदौर पहुंचे थे तो उन्होंने भी दिग्विजय को ही अपने निशाने के केंद्र में लिया था। शाह ने अपने भाषण में श्रीमान बंटाधार का जिक्र बार बार किया था, जिससे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के चुनाव प्रचार की रणनीति की झलक भी पेश कर दी। भाजपा ने राज्य में 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान उमा भारती की अगुवाई वाले प्रचार अभियान में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ श्रीमान बंटाधार का उपयोग किया था। इसे लेकर जबरदस्त कैंपेन भी चलाया गया था। बीजेपी के चुनाव के केंद्र में दिग्विजय सिंह थे, और इसका नतीजा बीजेपी की मध्य प्रदेश में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी जीत के रूप में सामने आया था। पिछले महीने अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टरों पर कमलनाथ की तस्वीर के साथ करप्शन नाथ के संबोधन का उपयोग किया गया था। अज्ञात इसलिए क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि इसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर ले लिया था। पटेल ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के चश्मे का नंबर खराब हो गया है, उन्हें चश्मा बदलवाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में है। वो अपना चश्मा बदलवा लेंगे तो फिर उन्हें जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा, नहीं तो चुनाव के बाद उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे दिग्विजय सिंह को अभी इस झटके के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आ रही है। तो दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने भी शाह और शिवराज को करारा जवाब दिया था। बीजेपी के दूसरे नेताओं पर दिग्विजय ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था अमित शाह बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में शिवराज से आगे शाह दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि बीजेपी को भी पता है कि शिवराज सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व निर्जीव, निराशाजनक और निकम्मा है कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए शाह को राज्य में बार बार आना पड़ा है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब कुछ भी कर ले, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस को 150 सीटों पर जीत मिलेगी। साफ है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की चटकता बढ़ती जा रही है। कोई भी कमजोर नहीं दिखना चाहता। सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि प्रदेश में कांटे की टक्कर का अनुमान है। 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबला दिखाई दे रहा है।